मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हों यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं? कि आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो, दलितों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसके लिए कार्यक्रम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है और उसके ऊपर काम करती है। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद देखिए कांग्रेस काफ़ी एक्टिव हो गई है और अपनी रणनीति अब अलग तरीके से बना रही है। इस बार RJD के पीछे चलने वाली नहीं है और इसी क्रम में देखिए कांग्रेस के SC ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंच गए हैं राजेश लिलोटिया, और जैसे ही पहुंचे भव्य तरीक़ा से स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, देखिए कैसे राजेश लिलोटिया का स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद जब सवाल पूछा गया जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को लेकर के, हालांकि बिहार में SC ST का वोट प्रतिशत लगभग 18 से 20% है और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों बड़े नेता हैं बिहार में, इनको कैसे मात देना है, इन तमाम सवालों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहे हैं राजेश लिलोटिया। सबसे पहले आप वो सुने। मानसिकता और जो उनके गठबंधन के साथी हैं उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कानून व्यवस्था उनके पास में है और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार होता है और जो उनके अधिकार संविधान में लिखे हैं उनको छीना जाता है, उनको कुचला जाता है, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, RSS और बिहार में खास करके आप कांग्रेस की ओर से क्या दलित को लेकर कुछ काम किया जा रहा है या फिर सिर्फ राहुल गांधी ही बोल? अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप? पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, आज हम बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं पूरे देश में और उसी के सिलसिले में आप देखिए कि अभी जो बिहार के अंदर जो नए अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, वो दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने। बिहार में दलितों को लेकर लगातार सियासत दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना, दलितों को लेकर लगातार कार्यक्रम करना, आपका पटना ना लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए दलित जो है 2025 का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा भी है? देखिए, आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो, दलितों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसके लिए कार्यक्रम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है और उसके ऊपर काम करती है। NDA घटक दल में 2 दलित गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मंत्री भी है दोनों, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आगे कार्यक्रम क्या आपका? आगे कार्यक्रम पटना है? अरे एक मिनट भाई, तो पहले एक बात को जवाब देने दीजिए। चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हों यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं? सवाल मेरा ये है कि जब पासवानों पर लाठी चलती हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या समस्तीपुर, सिर्फ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती है उसकी। तो आपने सुना राजेश लिलोटिया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए इस बार जो है सिर्फ चुनाव ही नहीं, दलित हो, पिछड़ा हो, तमाम मुद्दे को लेकर के कांग्रेस हमेशा से आगे रहती है और इस बार बेहतर जो है परिणाम कांग्रेस लाने वाली है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।